ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास से 9th की एनसीईआरटी साइंस बुक की कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके पास कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2 सवाल लिखे हुए हैं और इन दोनों सवाल का हम डिस्कशन देंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो ये एनसीईआरटी बुक में ये 2 सवाल दिया हुआ, खास करके ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। ऐसे हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 सवाल है और इस सवालों को कैसे सही करना है, इनकी क्या सही उत्तर होगा। देखिए, पहला है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। पहला जो सवाल दिया था कि कुछ वर्ड दिया हुआ है, कुछ शब्द लिखा हुआ है और ये कौन से पदार्थ होंगे, इनकी जानकारी कैसे बता सकते हैं। कि जो हमारे पास बोर्ड पर दिया हुआ सवाल है, इनमें कौन कौन सी चीज जो है पदार्थ कहलाएंगे और कौन से पदार्थ नहीं कहलाएंगे। सबसे पहले देखिए कुर्सी। तो कुर्सी एक जो दिया हुआ शब्द कि जो कुर्सी है ये पदार्थ है कि नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। छोटे से पार्ट में हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पदार्थ को अच्छी तरह से समझाया गया है, उसको देख लीजिएगा। मेरे इस चैनल पर वीडियो होगा पदार्थ से संबंधित। अब सवाल को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा पदार्थ के बारे में समझते हैं। तो पदार्थ में 2-3 बात को याद रखना पड़ता है। पहली तो बात क्या है कि द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरी जो बात है स्थान देना चाहिए। और तीसरी जो इसमें बात होती है जो अवरोध उत्पन्न करे। तो इन तीनों बात को याद रखना है और इन्हीं 3 बात से लेकर हम सारे दिए गए शब्द के ऊपर डिस्कस करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जिनमें अप्लाई होती है तो पदार्थ होंगे और जिनमें अप्लाई नहीं होती है तो पदार्थ नहीं होंगे। आप लोग समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। पहला है आपके पास कुर्सी। क्या है? कुर्सी। तो देखिए, तो कुर्सी है तो आप तो कुर्सी को देखे हैं अच्छी तरह से। कहीं स्थान पर रखते हैं तो वहां स्थान गिरेगा और कुर्सी को उठाने के लिए आपको क्या चाहिए? शारीरिक बल चाहिए। इसका मतलब ये पदार्थ होगा, ये पदार्थ होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर वायु के बारे में। वायु को दूसरे शब्दों में हवा कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? हवा। तो एक बड़ा लोचा हो जाता सवाल में कि हवा क्या पदार्थ है कि नहीं। तो देखिए, हवा आप देखते हैं कि हवा अगर है तो कहीं ना कहीं रूम में है या आप किसी तरह की करते हैं तो हर जगह हवा उपस्थित होती है। इसका मतलब जगह छिकी हुई है। अवरोध उत्पन्न करती है। कैसे? अब देखिए कि आंधी जब चलती है तो अगर आंधी की ओर आप दौड़ते हैं तो आपको दौड़ने में नहीं देती है। इसका मतलब वो क्या कर रही है? आपको अवरोध उत्पन्न कर रही है। और जब अवरोध उत्पन्न करिए, स्थान करे और द्रव्यमान है तो हवा भी क्या कहलाएंगे? पदार्थ होंगे। क्या होगा? पदार्थ होगा। तीसरा टर्म है अस्नेह। अस्नेह क्या होता है? अस्नेह को शब्दों में अस्नेह जो है ये प्रेम शब्द से आया है। अब देखते हैं कि हमारे माता पिता हमसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। तो जो स्नेह है, तो जो ये देखिए स्नेह हमारे ऊपर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसको फीलिंग होता है और इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इस सब तरह का कुछ भावनाएं नहीं होती। इसलिए स्नेह को कहते हैं कि पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें न द्रव्यमान होता है, न स्थान है हमारे शरीर में गिरते हैं, नहीं क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम इसको पदार्थ नहीं कहते। गंध। गंध तो देखते हैं कि आसपास में जो आपके घर पर पकवान पकते हैं तो उनसे क्या निकलते रहते हैं? सुगंध निकलते हैं, गंध निकलते हैं। तो वो गंध क्या है?
पदार्थ, क्योंकि गंध जो बनते हैं तो गैस है, गंध क्या है, गैस है, एक तरह की गैस होती है। अब जानते हैं कि कोई भी गैस होगा इनमें कण होंगे, तो ये पदार्थ होंगे। अब घृणा, देखिए घृणा का मतलब होता है नफरत करना या नाखुश करना। आप तो घृणा को नफरत कर सकते हैं, नाखुश कर सकते हैं। तो ये जो शब्द आया आपको घृणा, तो ये भी आप में द्रव्यमान नहीं है, न स्थान करती है, नहीं, और वो इसलिए पदार्थ नहीं होगा। बादाम, बादाम तो डेली खाते हैं, बड़े बड़े पैकिंग जो होती है पैकेट इसका, वो भी किसी न किसी बोतल में या प्लास्टिक के पेपर में आता है, इसलिए ये क्या होगा, बादाम क्या होगा, पदार्थ होगा। चलिए क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है जी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार, विचार, तो विचार क्या होगा, विचार जो शब्द, जो विचार शब्द है, तो विचार में हम द्रव्यमान नहीं होती है, ना स्थान करती है, ना क्या करती है, अवरोध करती है, तो ये भी क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। नहीं होगा। शीत, शीत को बोलते हैं, शीत कैसे, तो शीत को हम लोग कोहा के नाम से समझते हैं। ठंडा का मौसम है तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोहा पड़ता है, कुहासा, कोहा को हम लोग कुहासा, कुहासा एक्चुअल दो शब्द से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। प्रथम जो है कुहासा में तो प्रथम देखिए कुहासा में क्या होती है कि तरल चीज होती है, और दूसरा होता है गैस के मिलने से। एक कुहासा दो चीज से मिलने से बनता है। अब देखिए तरल और गैस है, दोनों दोनों पदार्थ है, इसलिए कह सकते हैं कि कुहासा या शीत जो क्या है, पदार्थ है। क्लियर है जी? यस सर। चलिए आगे। शीतल पेय जो ठंडे होते हैं, ठंडा, जैसे आप चिल्ली बोलते हैं, कोको काला ये सब पीते हैं ठंडा करके, फ्रीज करके, तो ये पदार्थ होंगे। इत्र की सुगंध है, ये भी पदार्थ होंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग गंध पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से पहला जो आपके सवाल था उनकी कौन पदार्थ होंगे उनमें और कौन पदार्थ नहीं होंगे, इनकी डिस्कस की है। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। तो निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताना है। सवाल क्या है, सवाल की गर्मा गर्म खाने की गंध है, कई मीटर से ये आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये जो गर्मा गर्म जो खाना होता है, अक्सर में हम लोग के यहाँ पार्टी उटी मनता है तो क्या करता है, तो गंध ज्यादा आता है अगल बगल में कुछ दिखता है। तो इसका रीजन क्या है, मेनली रीजन क्या है कि अगर गर्म खाना है तो हमारे पास पहुंचेंगे, ठंडा खाना है तो उनकी गंध हमारे पास नहीं पहुंचेंगे। तो देखिए एक्चुअल में अगर बात करेंगे पदार्थ को, तो पदार्थ भी किसी न किसी सूक्ष्म कण से बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने होते हैं। पदार्थ में हमारा जो है, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ भी सूक्ष्म कण, या इसी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने होते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि जो हमारी जो पदार्थ बने कैसे, तो सूक्ष्म कण से बनेंगे, माइक्रोस्कोपिक से। अब ये कणों की कुछ अपना गुण होती है, ये कण की अपना क्या है, कुछ गुण है, क्या है, क्या है, कुछ गुण है। जैसे में गति होने की, गति की गुण है, मोशन की गुण होती है। ये आसपास में क्या करती है कि रैंडम मोशन करती रहती है। तो दूसरी बात, दो कणों के बीच कुछ जगह खाली रहते हैं। तो अब देखिए गरम किए तो गरम से गति जो है बढ़ती है। अगर गर्म पदार्थ को करते हैं, इसका मतलब उनमें जो गति होने की जो प्रवृत्ति है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है। जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादा दूर तक फैलेंगे, और जब दूर तक फैलेंगे तो हम लोग की गंध हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। जबकि आप ठंडा कर रहे हैं तो इनकी गति जो है कम जाएगी। अब जब गति कम जाएगी, इसका स्वाभाविक है कि हमारे
नाक तक उनकी गंध नहीं पहुंच पाएगी। इन्हें तो कहता है कि गर्मा गर्म चीज में पहुंचने के कारण क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको सूक्ष्म कण कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपी की एक अपनी गुण होती है, तो कौन सी गुण? तो गति गुण, मोशन की होती है। जब इनको गर्म करते हैं तो ये गुण जो है बढ़ता है, और जब गुण बढ़ता है तो इनकी गुण बढ़ने के कारण ये ज्यादा दूर तक गति करते हैं, और ठंडा होने पर ये गति कम करते हैं। इस प्रकार से आपके दोनों सवाल का हम सलूशन दे दिए हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह से आपकी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे और सारे सलूशन आपको दिया जाएगा यहाँ पर एनसीईआरटी की, या आप अलग बुक कोई भी हो, दोनों मीडियम, आप हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सभी के लिए हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। थैंक यू।